नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में। हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी खोज खबर टीम आई है मानिकचक पश्चिम पंचायत में, जो कि रून्नीसैदपुर प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी जितेंद्र पटेल जी, और आज इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है और आगे क्या योजना है इनको विकास को लेकर। साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि पहले भी आपने मानिकचक पश्चिमी को देखा है, जहाँ हमने चौपाल किया था, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, चौपाल समाचार पर उपलब्ध है। आज की जो हमारी जो बातें हैं, यह मैं पहले ही बता दूं कि यह कोई प्रचार नहीं है। यह जो कार्यक्रम है वो जानकारी को लेकर है, और जो मुखिया जी के माध्यम से आज आप तक पहुंचेगी उससे आपको पक्का ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि बातें ऑथेंटिक होगी और विकास जो हुआ है उस पर आपकी पूरी नज़र ज़रूर आ जाएगी। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरा वीडियो देखें, और साथ ही साथ यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो कमेंट भी करें, और सहमत हैं तब भी कमेंट करेंगे, ये हमारी आशा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल मुखिया जी रहेगा आपके लिए कि इस पंचायत में विकास का जो पैमाना जिस पर लोग विकास को आंकते हैं, कितना विकसित हो सका आपका पंचायत, अगर 20 वर्ष के कार्यकाल को देखा जाए पंचायती राज तो उसके माध्यम से। जिस समय हम मुखिया हुए थे तो यहाँ की जो स्थिति थी मेरे ग्राम पंचायत की, क्योंकि मानिकचक 3 पंचायत है, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, तो बहुत कम विकास हुआ था यहाँ। जितनी भी गलियाँ थी सारी गलियाँ कच्ची थी, 1 से 2% ही कोई विकास हुआ था, 1-2 सड़कें ही बनी हुई थी। तो सबसे पहले मैं उसका जायज़ा लिया और जो भी कच्चे सड़की थी उसका पक्कीकरण करने का काम पहला काम मैं वही किया था। दूसरी कमियां हमको यहाँ दिखी, जो बहुत दिन से विधवा लोग हैं, कोई 80 के विधवा है, कोई 85 के विधवा है, कोई 90 के विधवा है, और आज तक उसको विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जो 60 वर्ष का उम्र पूरा कर लिए हुआ है उस व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जो विकलांग लोग हैं, जिसको अभी दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों को लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था जो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी। गवर्नमेंट तो उसी को पैसा देती है जिसके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा। तो मैंने सबसे पहले उसका सर्वे किया पंचायत में, वार्ड वाइज, जो कितने ऐसे लोग हैं, विधवाएं हैं या वृद्धा है या फिर विकलांग है। और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का भी कुछ लाभार्थी हमको मिला, जो 39 वर्ष से कम की विधवा थी, उसको लक्ष्मीबाई पेंशन योजना मिलता है, जो कम उम्र की विधवा होती है। तो सबको चिन्हित करके और 100% काम हमने उन लोगों का किया, और आज के डेट में मेरे पंचायत में 99%, अपवाद में 1-8% छूटा हो, ये पेंशन योजना का काम पूर्ण कर लिया गया है। और आज भी उस पर 1-2 जो छूटे हुए हैं वो आते हैं, या उनका उम्र देख लेते हैं, जो पूरी कर रहे हैं अपने एज प्रमाण पत्र से, तो उसको आज भी हम उस काम को कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सड़कें की बात की है, तो आज के डेट में ऐसी कोई गलियां नहीं है जिसमें पक्कीकरण का काम नहीं किया गया है। सभी में पक्कीकरण का काम कर दिया गया है। अब उसमें नाली बनाना है, तो पैसा जिस अनुरूप में सरकार ने हमको दिया उस हिसाब से वार्ड क्रियान्वयन समिति को हमने पैसा दिया गली नाली के लिए। मेरे यहाँ नल जल योजना का काम PHD खुद देख रही है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत से नल जल योजना का काम नहीं हुआ है। तो गली नली का जो भी पैसा सरकार के द्वारा हमको दिया गया, हम पहले भी जो हमको कुछ पैसा मिलता था विकास के लिए, उसमें से कुछ नालियाँ मैं पहले भी बनाया था, और उन वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से उन पर आग्रह करके या दबाव बना के, जो आप गली नली का काम जब भी जो भी गली बनाइए उसमें नाली का योजना आप ज़रूर लीजिए। तो बहुत सारे वार्ड सदस्य किए हैं, 1-2 वार्ड सदस्य है जो नाली का काम कुछ कम किए, लेकिन जो भी पैसा आया वो गली नाली का काम कर दिया गया। जिसमें यानी पहले से रोड बनाया हुआ था उसमें नाली नहीं था, उसमें भी रोड काट के हम लोगों ने नाली दिया है। और भी ज़रूरत है, लगभग 80% काम गली नाली का हो गया है। अब नई सड़कें सब बनी है, उसमें नाली देना है, तो जल जमाव की जो थोड़ी बहुत बरसात के समय स्थिति रहती है उसको ठीक कर लिया जाएगा। जी। तो ये जो आपने बताया 20 वर्षों का विकास, साथ ही साथ 5 वर्ष का भी आपने बताया, तो आप
अगर हम कहें कि अपने कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं, चूँकि कार्यकाल ये खत्म हो रहा है, आप संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? जी जी, मैं अपने कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हूँ और मैं अपने जनता के बीच में 24 घंटा का समय देता हूँ। जब भी वो हमको ढूंढते हैं हम यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। मैं डेली 4 घंटा जनता दरबार लगाता हूँ। सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक मेरा जनता दरबार प्रतिदिन रहता है और उस बीच में अगर 1-2 घंटा ज़्यादा भी समय देना पड़े, अगर जनता यहाँ पर पहुँच गई और उनका कोई काम रहता है तो हम 1-2 घंटा समय और भी उनको देता हूँ। तो इसलिए और ये जनता दरबार के साथ साथ आप आम सभा, ग्राम सभा को भी महत्व देते हैं, उनके माध्यम से आप सारा काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत सोच के आधार पर कर रहे हैं? नहीं, मैं ग्राम सभा को खूब महत्व देता हूँ, क्योंकि बिना ग्राम सभा से लिए गए योजना पर हम काम कैसे करेंगे। इसलिए ससमय ग्राम सभा हम करते हैं, जिसका माइक से प्रचार प्रसार होता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठ के जो लोग उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारा काम है प्रचार कर देना। अब आप जो लोग आ गए ग्राम सभा में, उनके बीच में ही ग्राम सभा किया जाता है, जो उपस्थिति रहती है, और उनके बीच में सारी योजना की जानकारी दी जाती है। सर्वप्रथम मैं सरकार के द्वारा किस किस योजना में पैसा आया है, इस पैसे से कौन कौन सा काम होगा, और आपके वार्ड में, आपके पंचायत में ऐसा कोई काम है तो इस ग्राम सभा के पंजी में आप दर्ज कराइए और उस पर हम लोग एस्टिमेट बना के योजना तैयार करके हम उस पर काम करेंगे। तो ये सिस्टम से हम लोगों ने काम किया है इस 20 वर्षों में। जब भी ग्राम सभा किया है, लोगों के बीच में हमने बात को रखा है और उनसे जो योजना आई है, और कुछ उन लोगों से छूट भी जाती है तो कुछ मेरे दिमाग में रहता है, वो योजना भी उसमें हम देते हैं। दर्शकों ने सुना है कि सीधे सीधे जैसे इन्होंने बताया कि सारी जो बात जो चल रही है वो यहाँ पर तरीके से जो भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है उसको बेहतर से काम कर रहे हैं और समाज का विकास हो रहा है। वैसे एक बात बताएं मुखिया जी, अभी जो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और नए चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस बार चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल तैयारी तो कर ही रहे हैं। इस तैयारी में क्या योजना है? पंचायत में और कितना विकास कर पाएंगे आप? क्या योजना है आगे? जैसे मेरे यहाँ 85 से 90% काम कर लिया गया है। जो छूटे हुए योजनाएं हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, मैं उसी को पूरा करने के लिए, उसी उद्देश्य से मैं फिर से ग्राम पंचायत में आ रहा हूँ चुनाव में। और ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। जैसे हमारे यहाँ आवास का योजना है, तो आवास योजना में जो सरकार के द्वारा सूची दिया गया था उसको अनुमोदन करके जो सही लाभार्थी थे, तो उसमें अनुमोदन में क्या होता है, जो पूर्व से जो पा लिए हैं उसको चिन्हित करना है। सूची तो सरकार के द्वारा भेजी गई, तो उनके पास ये डाटा नहीं था जो कौन कौन लोग पा लिए हैं। वो डाटा हम लोग के पास होता है या जानकारी होता है, हम पहले से भी हैं तो हमको पूर्ण जानकारी थी, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको अलग किया गया है। और जो रियल में लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके और 100% काम उसको कर दिया गया है। और नई सूची जो हम लोग इंतज़ार में है, जो सरकार देगी, उस सूची पर पुनः काम करना है। लेकिन आवास का काम का जो सूची थी उसको पूर्ण कर लिया गया है, अब नई सूची आएगी उस पर काम करना है। इस बार के नए कार्यकाल को लेकर आपकी जो योजना है उसमें और कोई महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो आपके समाज की समस्या है जिस पर आप काम करेंगे, तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे समाज की कुछ समस्या है राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड की समस्या है, जो नए परिवार जो अपने पिता से अलग हुए हैं, शादी हुआ है, नए परिवार अलग हुए हैं। इससे पहले जो राशन कार्ड बना था तो लगभग 95% जो लोग पात्रता रखते थे वैसे लोगों का राशन कार्ड बन गया हुआ था। अब नए नए लोग जो इतने बीच में अलग हुए हैं, तो 2011 से 18 के बीच में कोई राशन कार्ड बना नहीं, तो काफ़ी परिवार अलग हुआ। और 18 में सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, जो आप RTPS काउंटर पर आके ऑनलाइन कीजिए। तो हमारे यहाँ का जनता ऑनलाइन किया, लेकिन जिस हिसाब से कार्ड बनना चाहिए उस हिसाब से गवर्नमेंट के स्तर से कार्ड बन के नहीं आया है, क्योंकि जांच पदाधिकारी उन्हीं लोगों का होता है। ये जो ऑनलाइन होता है उस पर जांच पदाधिकारी नियुक्त होता है, और जांच पदाधिकारी जो ओके करता है, यानी जो पास करता है, उसी व्यक्ति को राशन कार्ड बन के आता है। तो ऐसे कौन से लोग को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं दी बीडीओ साहब ने, और वो अपने स्तर से जो कार्ड बना के दिए उसकी संख्या बहुत कम थी,
जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अब ये उम्मीद है जो छूटे हुए लोग हैं वैसे लोगों को फिर से राशन कार्ड बनाने का ये योजना हमारा है। जो अब आएंगे तो जो छूटे हुए लोग हैं वो सबको जहाँ से भी हो सके, और इसमें भी मैंने काफ़ी प्रयास किया है। तो कुछ अनुमंडल स्तर पर लंबित है, कुछ प्रखंड स्तर पर लंबित है, ऐसा नेट पर बताया जाता है जो चेक करते हैं। तो उसको पूरा करना है, यही हमारा उद्देश्य है। ये राशन कार्ड की जो समस्या है इसको हम सरकार से भी आग्रह करेंगे जी इस पर, क्योंकि अन्न बिना कोई रह नहीं सकता है। और पंचायत में जो गरीब परिवार है ना, जो राशन कार्ड लेने का पात्रता रखता है, तो चाहिए जो उनको भी एक्टिव होकर वैसे लोगों का काम करें। तो दर्शकों ने सुन लिया है कि कैसे ये आप आगे आने वाले कार्यकाल की योजना भी बना रहे हैं। और आप दर्शकों से हम ज़रूर कहेंगे कि आपके मन में कोई भी अगर विचार आ रहा है तब भी कमेंट करें, कोई प्रश्न भी है तब भी पूछें। हम आगे भी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मुखिया जी से लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, योजनाएँ तो बहुत सारी है और हम लोग और चर्चा करेंगे आगे। आखिरी में हम जानना चाहेंगे, चूँकि चुनाव आ गया है और जनता जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको डिफरेंट तरीके से बहुत सारे लोग गलत मतलब मशविरा देते हैं या उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लोभ मोह देते हैं, डर भय दिखाते हैं। वैसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि लोग, आपके पंचायत के लोग निष्पक्ष होकर विकास के नाम पर वोट करें, बेहतर लोगों को चुनें? क्या संदेश देना चाहें? मैं सबसे पहले तो उन सम्मानित जनता का यानी आभार प्रकट करता हूं, और मैं उनको ये कहना चाहूँगा जो कोई आपको डराता है, धमकाता है या भटकाता है, भटकाने का मतलब हुआ जो आपको मेरे प्रति कुछ गलत दुष्प्रचार कर दे, तो उस बात में नहीं आना है। लोगों को सही बात की जानकारी सही लोगों से ले लेना है, और किसी के भय में नहीं आना है और किसी के लोभ में भी नहीं आना है। क्योंकि आजकल तो लोग लोभ भी देते हैं, जो हमको वोट कीजिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम पद पर हैं तो हमारी तो 100 कमियां लोग निकालेंगे। लेकिन अगर कमियां निकाल रहे हैं तो सही अगर कमियां है तो कोई बात नहीं है, और गलत दुष्प्रचार हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है, तो ये मैं जनता से आग्रह करूंगा जो उसकी सही जानकारी ले लें, ग्राम पंचायत से ले लें या प्रखंड विकास पदाधिकारी से ले लें, जो ये चीज़ गलत हुआ है या सही हुआ है। यही मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो सही लोगों का चुनाव करें, जो आपके बीच में रहें, है ना, और आपकी सुने, वैसे लोगों का चुनाव करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद हमारे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। ये मानिकचक पश्चिम पंचायत है और हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र पटेल जी। चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आप दर्शकों को कहेंगे कि आप भी इस क्षेत्र से यदि संबंध रखते ही होंगे हमारे दर्शक, तो आप भी तैयारी कर लें कि किनको चुनना है। बेहतर को चुनें, बेहतर पाएंगे। और एक भी बात मैं और कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी सुनकर, समझकर, चौपाल में दिखाकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद। चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।